अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। जिनके क्वेश्चंस हैं वो पूछें। कुछ भी क्वेश्चन आपका हो ट्रेडिंग के लिहाज से, कोई और भी क्वेश्चन है पूछ सकते हैं आप। ये वेबिनार उन लोगों के लिए जिनके क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग द कोर्स और किस तरह हम लोग जो है ना वो टीच कर रहे हैं। और सर मैं पहला क्वेश्चन कर देता हूँ कि सर काफी स्टूडेंट्स मेरे पास मतलब काफी लोग आते हैं, वो पूछते हैं कि आपके कोर्स में है क्या चीज। तो सर एक दफा शॉर्ट जो मतलब थोड़ा थोड़ा सा बता देंगे इनको ना, तो ताकि अगली दफा कोई आए तो मैं उसको वीडियो शेयर कर दूँ। हमारे कोर्स के अंदर ना सारी चीज़ें हैं। हमारे कोर्स के अंदर वॉल्यूम की अंडरस्टैंडिंग है, हमारे कोर्स के अंदर लिक्विडिटी के बारे में है, हमारे कोर्स के अंदर ऑर्डर फ्लो के बारे में है, हमारे कोर्स के अंदर ओपन इंटरेस्ट है, कॉट रिपोर्ट है। ये डिमांड सप्लाई विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, डिमांड सप्लाई विद द हेल्प ऑफ लिक्विडिटी एरियाज, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसके अंदर हैं। सीजनैलिटी डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी, फिर मनी मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट, ठीक है। फिर एफटीएमओ को कैसे पास करना है, क्या प्रोफेशनल वे है उसको। जब आप कोर्स लेते हो, चैलेंज लेते हो, तो कैसे पास कैसे कैसे ग्रो करना है आप, ताकि आपके अंदर इमोशंस ना आए और आप लूज ना कर बैठो, ठीक है। जो प्रोफेशनल वे है वो क्या है उसको किसी भी फंडेड अकाउंट को लेने का। तो ये सारा कोर्स मेरा ना, ये बेसिकली इसकी फीस थी $500 थी जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए। तो पाकिस्तानी क्लाइंट्स के लिए मैंने डिस्काउंट दिया, 50%, $2500 रखा, लेकिन लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो पूरा कोर्स करने के बजाय फिर मैंने ऑफर दे दी कि आप इंडिविजुअल कोर्सेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसकी मैंने फीस रखी $500। यानी टोटल 10 कोर्सेज हैं मेरे। उसमें सारे कोर्सेज हैं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, ओपन इंटरेस्ट, कॉर्ड, CSA, ये सारे कोर्सेज ना। तो अब जो लोग मेरे पास आ रहे हैं, ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में इतना लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको मैं 3 चीज़ें रिकमेंड करता हूँ। एक है कि VSIS से विद CS से, यानी वॉल्यूम के थ्रू आपने मार्केट में इम्बैलेंस फाइंड करना होता है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त सेटअप मिलते हैं आपको, हर रोज़ मिलते हैं। 3, 4, 5, 6 सेटअप मिल जाते हैं आपको अगर आप सुबह बैठते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी ट्रेडिंग किस टाइम होती है। एक हम टाइम करते हैं 5 से 7 सुबह। फिर हम करते हैं दिन को लर्निंग सेशन 12 से लेकर 2 ढाई बजे तक। फिर हम करते हैं जी न्यूयॉर्क सेक्शन में। न्यूयॉर्क सेशन है ना, थोड़ा मुश्किल होता है। तो न्यूबीज़ के लिए बेहतर है कि वो स्टार्ट करें जो है ना वो एशियन सेशन 5 से 7। फिर रात को भी हम करते हैं जब लंच ब्रेक होती है USA में, और लंदन जो है ना वो क्लोज़ हो रहा होता है। उस टाइम भी सेटअप आते हैं, हम ट्रेड करते हैं। तो ये हमारी टाइमिंग है, ठीक है। और जो नए लोग आते हैं इस फील्ड में, मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि 3 चीज़ों को अगर सीख लेते हैं आप वॉल्यूम को कैसे रीड करना है विद कैंडलस्टिक, विद प्राइस एक्शन। ओपन इंटरेस्ट बड़ी पावरफुल चीज़ है, ठीक है। और तीसरी चीज़ कॉल रिपोर्ट। ये 3 चीज़ें सीख जाते हैं तो आप प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, ठीक है। और साथ में आप अगर CS से भी अलाइन करते हैं, ओपन इंटरेस्ट के साथ CS से अलाइन करें। CSA स्टैंड फॉर कंसिस्टेंट एनालिसिस। और ओपन इंटरेस्ट के साथ CSA और वॉल्यूम से CSA, ठीक है। तो चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाती हैं। तो ये 3 चीज़ें करते हैं तो बहुत बेहतर है। अगर आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते तो एक चीज़ करें, वो है VSISA विद CSA। अगर अफ़ोर्ड कर सकते हैं साथ में ओपन इंटरेस्ट लाइन करें। मज़ीद अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो फिर कॉर्ड भी कर लें। सर मेरा एक और क्वेश्चन ये है कि अब जो लोग हैं वो क्वेश्चन ये करते हैं कि $1500, मतलब आपने $2500 कह दिया ना, आपने इधर बता तो दिया कि आप VSA भी करें तो इनफ है, तो फिर भी लोग क्वेश्चन ये करते हैं कि इतने ज्यादा कोर्सेज हैं तो सर जो है वो प्रॉफिटेबल सारे कोर्सेज को देख के हुए हैं, तो क्या हम सिर्फ VSISA करके भी प्रॉफिटेबल हो सकते हैं? बिल्कुल हो तो सकते हैं, बिल्कुल ये हो आंसर कर दीजिएगा सर। सकते हैं। अभी वकास ने, बल्कि वकास हो गया, साहिल मुगल, माशाल्लाह। साहिल मुगल ने कल स्क्रीनशॉट लगाई थी और उन्होंने बताया कि मतलब मेरे कोर्स से पहले उन्होंने 2 डेमो चैलेंज दिए, FTMO के फेल हो गए थे। और मेरे कोर्स लेने के बाद वो 3 कंसेक्टिव पास कर लिए। और मैंने आज उनको ऑफर दिया कि मैं आपको रियल चैलेंज लेके दूंगा, आप वो ट्रेड करो। यानी कि उनको मैं रियल चैलेंज अपने जेब से लेके दे रहा हूँ कि आप ट्रेड करो और प्रॉफिट बनाओ अपने लिए। अब उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अभी तक VSISA ही किया है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंगली क्या है, उन्होंने भी CSA भी नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह
उन्होंने अभी CSA भी नहीं किया और इवन देन उन्होंने इतना अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। तो उनको आज मैंने CSA की वीडियो भेजनी थी कि यार वीकेंड में देखो और फिर मैं आपको मंडे से स्टार्ट करवाता हूँ चैलेंज ना। तो अभी उन्होंने ओपन इंटरेस्ट नहीं किया। वकास ने ये सारे चैलेंज पास किए हैं। वकास ने VSISA किया था और माशाल्लाह इनके रिजल्ट आ गए थे। ओपन इंटरेस्ट अभी ये कर रहे हैं, ठीक है, अभी इनका कंप्लीट नहीं हुआ। तो अगर आप सिंपल VSISA करते हैं तो आप ट्रेडिंग करके कंसिस्टेंट सेटअप लेकर ट्रेड करके प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर आप साथ ओपन इंटरेस्ट लाइन करते हैं तो चीज़ें और क्लियर हो जाती हैं आपको, ठीक है। स्मार्ट मनी किस साइड पे है, तो जैसे अभी आप एग्जांपल देखें तो कहा था, आपको याद है कि हम लोग जब गोल्ड बाय कर रहे थे, ठीक है, हम कब से बाय कर रहे हैं, ये जब ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर, ठीक है, ब्रेकआउट हुआ उससे हम बाय कर रहे थे। अब नोट करो तब से क्या हो रहा है, ठीक है। मेरा एक विकास कर रहा था ना, विकास के स्टूडेंट हैं जो फ्री में वीडियो देखकर मेरी वीडियो पड़ी हुई है, आप उसको देखें, आप ये सीखें जरा, ये देखें, ये ब्रेकआउट, राइट। अब वहां पे जाकर आज आपको एक ना, ये किसका शोर आ रहा है, काइंडली ये म्यूट कर दें। तो मैंने एक रूल सिखाया था वहां पर, आज मैं सिखा देता हूँ आपको कि आप लोग ट्रेड करते हो ब्रेकआउट, ठीक है, और बहुत से लोग पिन बार भी ट्रेड करते हैं, ब्रेकआउट भी ट्रेड करते हैं। तो अब याद रखें कि जब कभी होता है ब्रेकआउट, ब्रेकआउट ऑन इंक्रीजिंग ओपन इंटरेस्ट इज ए रियल ब्रेकआउट, ठीक है। लोग तो ये कहते हैं ना कि ब्रेकआउट जब हो जाता है और मुड़ता नहीं, कहते हैं यार ये रियल ब्रेकआउट था, और जब वो अंदर नीचे दोबारा अंदर आ जाए कहते हैं फेक ब्रेकआउट था। हम लोग पहले पहचान कर लेते हैं कि ब्रेकआउट रियल था या फेक था। अगर ब्रेकआउट इंक्रीजिंग ओपन इंटरेस्ट पे हो ना, ठीक है, उसे हम कहते हैं कि वो रियल ब्रेकआउट है, वो बहुत ऊपर जाएगा, ठीक है। और आपने रीटेस्ट का वेट नहीं करना, ठीक है। बहुत से लोग करते हैं कि ये कहते हैं यार ये ब्रेकआउट हो गया, अब मार्केट यहाँ पे आएगी, हम बाय करेंगे। तो क्या मार्केट ने ब्रेकआउट पे आपको कोई रीटेस्ट दिया? नहीं दिया, ठीक है। वो देखें किधर गया फिर, 750 पिप्स। यानी सिंपल मेरा एक रूल जो मैंने सिखाया, जो फ्री में पड़ा हुआ है यूट्यूब के ऊपर, आप उसको देखकर ही आप 750 पिप पकड़ सकते हैं। लोग सेल कर रहे हैं, आप बाय कर रहे हैं, ठीक है। फिर आप देखें, ये उस दिन की बात है, ये जुमरात थी ना वकास, जुमरात थी, हाँ। जुमरात को फिर सेटअप आता है जी अकॉर्डिंग रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 मैंने बताया हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पे हमने बाय किया ग्रुप के अंदर, याद होगा आपको, ठीक है। ये बाय किया, फिर नेक्स्ट डे बाय किया, फिर इन्होंने ब्रेकआउट कर दिया और ये देखो ऊपर जा रहा है। यानी सिंपल सा रूल था, उसकी बेस पे आप यहाँ सेटअप लेते हैं और ये भी 750 पे आपके ब्रेकआउट के बाद है। अगर आपने यहीं पे ले लिया होता, ये तो तकरीबन 900 पे बनता है, ठीक है। मैं भी आपको मजीद एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ना दो चीजें, एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ मैं आपको, वो ये भी याद कर लें आप। गोल्ड रैलीज इन दिसंबर। गोल्ड जो है ना, आप पिछले 8-10 साल का डाटा उठा के देखें ना, हर साल गोल्ड दिसंबर में रैली करता है, यानी दिसंबर में ऊपर जाता है। इसे कहते हैं सीजनैलिटी, कहते हैं इसको, ठीक है। मैंने क्या कहा आपको कि एवरी ईयर गोल्ड रैलीज इन दिसंबर, यानी दिसंबर के मंथ के अंदर गोल्ड रैली करता है, ऊपर जाता है, ठीक है। तो क्या करना चाहिए आपको कि गोल्ड को दिसंबर में बाय करना चाहिए। ओपन इंटरेस्ट की बेस पे। देखो अब
इंटरेस्टिंग, पहले तो सीजनलिटी बता दिया आपको कि भाई गोल्ड को बाय करें दिसंबर के अंदर, लेकिन आप ब्लाइंडली बाय ना करो, आप चीज़ें लाइन करो। आपको ओपन इंटरेस्ट आता है, ओपन इंटरेस्ट का वेट करो, कॉर्ड का पता है, कॉर्ड का वेट करो, वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का वेट करो। ठीक है, तो अब यहाँ पे ना ये देखें, ये ट्रेंड लाइन है, ये फर्स्ट टच है, इसका रिजेक्शन है, मार्केट से पहले मुड़ गई, फिर टच हुआ, मुड़ गई, फिर ये ऊपर जा रही है, यहाँ से फिर नीचे आ रही है, फिर गई, फिर नीचे आई, तो यहाँ जाके ये क्या हो रहा है, ट्रेंड लाइन ब्रीच हो गई है, राइट। अच्छा, अब आप जाके ना इसका ओपन इंटरेस्ट का डाटा चेक करो इस डेट को। ठीक है, इस डेट को डाटा चेक करो तो पता चलेगा भाई कि ये जो ब्रेकआउट था ना, ये वाला, ये अकॉर्डिंग टू दिस रूल, a breakout on increasing open interest is a real breakout. ठीक है, you just buy it। ठीक है, वेट ही नहीं करना, आप जस्ट बाय कर लें इसको। ठीक है, अब देखो चीजें क्या लाइन हो गई हैं। एक तो ये मंथ है दिसंबर का, एक तो ये मंथ है दिसंबर का। ठीक है, हमें पता सीजनैलिटी कहती है कि हर साल दिसंबर में, मेरा एक दोस्त है वो हर साल दिसंबर में बाय करके गोल्ड और पैसा बनाता है। उसने सिटी ली है और कितने डॉलर से अकाउंट स्टार्ट किया था, $500 से। यानी वो बंदा $500 को 5,000 में कन्वर्ट करता है वो। ठीक है, कैसे करता है, इस तरह के मूव से करता है। अब देखें, इस तरह के मूव में विकास अगर आप स्केलिंग करते हो, ठीक है, रिट्रेसमेंट है ही नहीं ना। ठीक है, रिट्रेसमेंट नजर आ रही है आपको? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल रिट्रेसमेंट नहीं है, तो पैसा बनता कि नहीं बनता? बिल्कुल सर, ये आपने ओपन इंटरेस्ट में कोर्स में दिखाया था एग्जांपल के साथ। दिखाया था ना। तो अभी ये जो जी जी जी। डेट है, ये वाली डेट है। ठीक है, ये डेट बनती है 23 दिसंबर। ठीक है, 23 दिसंबर को ओपन इंटरेस्ट, अभी चेक कर लेते हैं, अगर मेरे पास फाइल पड़ी है, अगर ओपन इंटरेस्ट की ना, मैं देख लेता हूँ। ओपन इंटरेस्ट की फाइल अगर पड़ी है तो देख लेते हैं, फाइल अगर पड़ी हुई है तो। अच्छा जी, गोल्ड क्या था 23 दिसंबर, ये 2019। नजर आया कुछ? पहले बता दूं मैं आपको, ये कॉलम सी जो है ना, सी शो करता है टोटल ओपन इंटरेस्ट, और डी करता है उस दिन क्या हुआ था, उस दिन का चेंज जो आया था, इंक्रीज हुआ था या डिक्रीज हुआ था। ठीक है, तो 23 दिसंबर 2019 को ये कॉलम है, कितना इंक्रीज हुआ था? 7,497। और मेरा रूल क्या कह रहा है, अ ब्रेकआउट ऑन इंक्रीजिंग ओपन इंटरेस्ट इज अ रियल ब्रेकआउट, यू जस्ट बाय इट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या चीजें लाइन हो गई हैं। सीजनैलिटी कह रही थी कि दिसंबर में बाय करना है आपने। ठीक है, और मोस्टली लोग बात है कब बाय करते हैं, 15 दिसंबर के बाद। ठीक है, तो अब ये डेट क्या थी, 23, यानी आप देखें 15 तो यहीं बन गया था। ठीक है, 13, ये 16। ठीक है, यहाँ पे बन गया था, लेकिन ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ, यहाँ पे जाके। तो ये रियल ब्रेकआउट है क्योंकि इस पे ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ था। ठीक है, ये आपकी एंट्री थी। अब नोट करो कि इस एंट्री के बाद गोल्ड 1200 पे ऊपर गया। ये मैंने अक्सर नोट किया है, जब भी गोल्ड में ब्रेकआउट होता है ना, कम से कम 1000 पिप का होता है, कम से कम। ठीक है, ये 1200 पिप का ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, अच्छा, ना सिर्फ यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट, भी हारिस आने वाले हैं। अच्छा हारिस, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अगर ब्रेकआउट होता है इंक्रीजिंग ओपन इंटरेस्ट पे तो वो रियल ब्रेकआउट होता है। ठीक है, तो अभी हमने देखा था कि इस कैंडल के ऊपर, ये दिसंबर है और दिसंबर में गोल्ड रैली करता है, इस सीजनैलिटी से कहते हैं। इस कैंडल के ऊपर जो है वो ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ। हमने अभी देखा कि वो 23 दिसंबर को ये 7,497 आया, यानी कि ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ। तो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर दिस, अ ब्रेकआउट ऑन इंक्रीजिंग ओपन इंटरेस्ट, अ रियल ब्रेकआउट। हमने जस्ट बाय करना है, वेट नहीं करना।
कि जी रिट्रेसमेंट होगी बाय कर, जस्ट बाय करना है हमने। उसके बाद क्या हुआ कि गोल्ड उठना शुरू हुआ। तो बता मैं ये रहा था कि गोल्ड की सीजनैलिटी भी बुलिश थी दिसंबर में, ओपन इंटरेस्ट भी बुलिश आ गया। और इस पूरी रेंज में ना, इस पूरी रेंज में अगर आप इस जगह जाके कॉर्ड डाटा देखते हो ना इस रेंज में, तो 2 कंसेक्टिव वीक्स में कॉर्ड का डाटा बुलिश था। यानी गोल्ड वाज बुलिश फ्रॉम सीजनैलिटी, गोल्ड बिकम बुलिश फ्रॉम ओपन इंटरेस्ट, और जिनको वॉल्यूम पता है तो गोल्ड वॉल्यूम से भी बुलिश था। ठीक है, और कॉट भी 2 वीक से बुलिश आ रही थी, यानी सीजनैलिटी, ओपन इंटरेस्ट, कॉट, वॉल्यूम सब कुछ अलाइन था। ठीक है, फिर आप देखें कि गोल्ड ने फिर रैली किया। मैंने बताया जब ब्रेकआउट होता है गोल्ड में इंक्रीजिंग ओपन इंटरेस्ट पे, तो कम से कम 1000 पिप से लेकर 1500-1700 पिप तक जाता ही है। ठीक है, इंटरेस्टिंगली आपने रूल नंबर 1 मेरा सीखा होगा मेरी वीडियो देखकर यूट्यूब के ऊपर, कि रूल नंबर 1 कहता है कि इफ यू सी अ बुलिश कैंडल, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या है कि if you see a bullish candle with increased open interest, यानी उस कैंडल का ओपन इंटरेस्ट ना उस दिन इंक्रीज हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या है इसका, मार्केट इज स्ट्रॉन्ग एज रियल डिमांड। ठीक है, यू शुड लुक फॉर बुलिश अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, यानी आप जब देखते हैं कि कैंडल बुलिश है, उस पर ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है, तो मार्केट में स्ट्रेंथ है, मार्केट में रियल डिमांड है, यानी कि स्मार्ट मनी बाय कर रही है। तो आपने स्मार्ट मनी की डायरेक्शन में रहना है, तो आपने सिर्फ बुलिश अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है विद द हेल्प ऑफ एनी मेथड। मूविंग एवरेज है, डिवर्जेंस है, वॉल्यूम है, एलिड वेव है, कुछ भी है। ठीक है, पैटर्न्स है, कुछ भी है। ठीक है, सर इंटरेस्टिंगली देखो, ना सिर्फ ब्रेकआउट हुआ, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ, बल्कि नेक्स्ट जो बार बनी है ये वाली, उस पर भी ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है। ये डेट कौन सी, 24। ठीक है, 24 को देखो क्या हुआ, अगेन ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो गया। यानी ना सिर्फ आपने जो ट्रेड ली थी इस कैंडल की बेस पे, यहां पर आप इस कैंडल पे भी कॉन्फिडेंट होंगे कि मुझे ट्रेड बंद नहीं करनी। वजह यह है कि ओपन इंटरेस्ट इस दिन भी बुलिश आ गया। ठीक है, आप क्या करोगे, ना सिर्फ पिछली ट्रेड होल्ड करोगे, बल्कि यहाँ पे एक ट्रेड और ले लोगे। ठीक है, यहाँ पे यानी कि आपने यहाँ ट्रेड ली। ठीक है, और इस कैंडल की इंफॉर्मेशन जब आई आपको इस वाली की, कि भाई इसमें भी स्मार्ट मनी बाय कर रही है, तो आपकी जो पहली ट्रेड थी आपने उसको होल्ड किया और एक और ट्रेड भी ले लिया आपने। ठीक है, अब आप आ चुकी हो नेक्स्ट डे मार्केट ऊपर चलेगी फिर। ठीक है, तो अभी आप क्या करोगे, क्या आप क्लोज करोगे या होल्ड करोगे, वो बताएगा आपको ओपन इंटरेस्ट। तो 26 तारीख को देखते हैं क्या हुआ। 26 को गेन क्या हुआ जी, कि ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो गया। अब ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब क्या है, रूल 1 कहता है कि इफ यू सी अ बुलिश कैंडल विद इंक्रीज ओपन इंटरेस्ट, मार्केट स्ट्रॉन्ग, इट हैज रियल डिमांड। ऑन है। ठीक है, तो आपने बाय ढूंढना है। इसका मतलब ये है कि इस कैंडल के बाद भी आप बाय में ही बैठोगे, एक ट्रेड और लोगे यहाँ पे, यानी आपकी 3 ट्रेड चल रही हैं, बंद नहीं कर। देखिए कितना कॉन्फिडेंस देता है आपको ओपन इंटरेस्ट। नॉर्मली आप देखते हो, आप ट्रेड लेते हो 50 पिप 60 पिप की, आप कहते हो बस यार बंद कर दो, मैं वापस में मोड़ा है। ठीक है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट आपको कॉन्फिडेंस देगा कि नहीं भाई मैं इसमें और ऐड करूंगा, बल्कि क्लोज भी नहीं करनी बल्कि और ऐड करूंगा। ठीक है, अच्छा अब हम आ गए यहाँ पे, ये है जी 27। ठीक है, और ये कोई छुट्टी थी इस दिन, तो एक छोटी सी बुलिश कैंडल बनी है, इंडिसियन टाइप बनी है। ठीक है, 27 तारीख। ठीक है, ये 27 है, और इस दिन भी ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है। ये नोट करो कि इस पूरे मूव, नॉर्मली ऐसा होता नहीं होता, नॉर्मली होता है बुलिश गया फिर फॉल कर जाता है। इस ओपन इंटरेस्ट जब बढ़ रहा होता है ना, तो ओपन इंटरेस्ट मतलब होता है कि मनी इज फ्लोइंग इनटू द मार्केट, यानी पैसा जा रहा है गोल्ड के अंदर।
जब भी ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होगा इसका मतलब क्या है कि पैसा जा रहा है उस मार्केट के अंदर, लोग पैसा डाल रहे हैं, लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है, न्यू पोजीशन ओपन हो रही है, ठीक है। ये इस पूरे मूव में बता रहा है कि बहुत अग्रेसिवली पैसा इसमें ऐड हो रहा है। आपने क्या करना है, जस्ट आपने होल्ड रखनी है ट्रेड्स को, ठीक है। अभी हम कहाँ पहुंच चुके हैं, अभी हम यहाँ पहुंच गए हैं 27, ठीक है। 27 के बाद आप थोड़ा डाउटफुल यहाँ पे होंगे कि यार ये एनडीसी कैंडल बनी है, मैं क्या करूँ, ठीक है। आप मजीद होल्ड भी कर सकते हैं, वो इसलिए कर सकते हैं कि इस पे भी ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो, पीछे भी ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है, ठीक है, ब्रेकआउट हुआ हुआ है, और दिसंबर है, दिसंबर में सीजनलिटी के मुताबिक गोल्ड बुलिश आता है। अभी हम पहुंच चुके हैं जी 27, ये वीकेंड आ गया, ये 30 आ गई, ठीक है। 30 तारीख को फिर बुलिश कैंडल बनी है, ठीक है, और 30 को क्या हुआ, अगेन ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ, और अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1, इफ यू सी अ बुलिश कैंडल, उसका ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाए, मार्केट स्ट्रॉन्ग है, उसमें रियल डिमांड है, फेक डिमांड होती है, रियल होती है। फेक डिमांड क्या होती है, वो बात की बात है। रियल डिमांड तब होती है जब कैंडल भी बुलिश हो और ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो, तो उस केस में आपने सिर्फ बाय अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, ठीक है। यानी कि आप पिछली ट्रेड्स को भी होल्ड कर रखोगे, साथ में यहाँ पे पोजीशन ऐड भी कर दोगे, ठीक है। अब 4 ट्रेड आपकी चल रही हैं, ठीक है, और इस इसकी वजह से 30 तारीख की वजह से आपने 5वीं ट्रेड यहाँ खोलोगे आप, ये वाली। चलो अगर आपने इंडस्ट्रिया में नहीं खोली थी ट्रेड यहाँ पे, तो आप यहाँ खोल दोगे, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट, इस बार का ओपन इंटरेस्ट बुलिश आया है। इस बार ने कहा कि मार्केट में स्टिल बाइंग हो रही है, अग्रेसिव बाइंग हो रही है बाय स्मार्ट मनी, ठीक है। तो आगे ट्रेड्स प्रॉफिट में चल रही हैं, आप होल्ड करके बैठे हो। अब ये 31 तारीख आ गई है, यानी लास्ट डे ऑफ दिसंबर। तो लोग इकट्ठे नहीं आते। अच्छा, अब 31 तारीख को क्या हुआ, अगेन आप देखो ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज कर गया, यानी कि इस कैंडल में मजीद न्यू पैसा इसमें ऐड हुआ है इसमें, ठीक है, इस वाली में, यानी लोगों ने पैसा और डाला, ये बुलिश मूव गया है, ये ट्रेड लगी है यहाँ बाय ट्रेड्स, ठीक है, मजीद अस्सलाम अग्रेसिव वालेकुम बाइंग। सर। इस्लाम, सर एक क्वेश्चन है सर, ये जो मतलब सिर्फ दिसंबर में इस तरह होता है या नॉर्मल रूटीन में भी हो सकता है? ये हर जहां भी आपको नजर आए ना कि कोई चीज ऊपर जा रही है इंक्रीजिंग ओपन इंटरेस्ट पे, चाहे दिसंबर हो चाहे कोई भी मंथ हो, वो बुलिश होता है। क्योंकि मेरी बेसिक बेसिक जो है ना वीडियोस ओपन इंटरेस्ट पे, वो अवेलेबल है यूट्यूब पे, आपने वो देखनी है, ठीक है। वो देखोगे फिर इस टॉपिक पे आओगे, ज़्यादा समझ आएगी, उसमें मैंने बिल्कुल डिटेल से समझाया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ठीक अब है। ये 31 तारीख की बेस पे भी बुलिश है, तो आप इस पहली जो आएगी आगे 2 तारीख है, वीकेंड है मेरे ख्याल से, तो इस पे भी आप बाय करो। क्यों बाय करोगे, क्योंकि 31 तारीख की कैंडल ने बताया आपको कैंडल बुलिश है और ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है, तो आप स्टिल बाय करोगे इसको। यानी आपकी पिछली ट्रेड चल रही है और आपने न्यू ट्रेड ले ली, ठीक है, ये वाली, और इस 2 तारीख को आपने देखना है कि ओपन इंटरेस्ट क्या आया। 2 तारीख को देखते हैं, 2 को भी ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ लेकिन इंक्रीज ही हुआ है, ठीक है। यानी आप स्टिल, कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश है, आप होल्ड करोगे, ठीक है, और फिर आप इस कैंडल की बेस पर नेक्स्ट डे और ट्रेड ओपन करोगे यहाँ पे, ठीक है। मार्केट और ऊपर चली गई, अब ये कैंडल है, प्राइस एक्शन क्या कह रहा है, प्राइस एक्शन कह रहा है कि कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश है, ठीक है। लेकिन आपने देखने जाके कि इस कैंडल का जो ओपन इंटरेस्ट आया है वो क्या है, 3 तारीख को देखा हमने, 3 तारीख को भी ओपन इंटरेस्ट ने कहा कि वो बुलिश है, यानी कि इस कैंडल में भी पोजीशंस ऐड हुई हैं, ठीक है। अब ये आ गया वीकेंड, फ्राइडे है, अब नोट करें क्या किया उन्होंने, फ्राइडे को उन्होंने गैप मारा है, ये गई मार्केट और ऊपर, जो लोग सेल में थे उनके साथ क्या हुआ होगा सोचें, ठीक है। अच्छा, अब ये फ्राइडे की बेस पे मंडे को आपको मौका ही नहीं मिला बाय करने का, क्यों गैप से मार्केट ओपन हुई, उसके बावजूद ऊपर गई है, ठीक है। अब ये जाके पिन बार बन गई यहाँ पे, इस पिन बार पे ओपन इंटरेस्ट फॉल कर गया, यानी यहाँ जाकर लोगों ने ट्रेड्स क्लोज की हैं अपनी, ठीक है। अब इस दिन पे जाके आप ट्रेड अपनी बंद कर दो, सारी बंद कर दो,
ठीक है। जब तक ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा था आप बाय करते जा रहे थे, जैसे ही मार्केट ने गैप दिया और ओपन इंटरेस्ट फॉल किया आपने सारे ट्रेड क्लोज कर दी। तो निशान इसीलिए मैंने कहा कि ऐसे मूव में पैसा बनता है। कल एक वीडियो आई हुई थी फॉरेक्स लाइव पे, एक बंदे ने $200 के अकाउंट को कन्वर्ट किया हुआ था $1,80,000 में, $200 को। कैसे पॉसिबल हुआ? इसी तरह के मूव के अंदर। और ये कहते हैं कि हिस्ट्री में कभी ऐसा बड़ा रिकॉर्ड नहीं बना कि $200 को $1,80,000 में। मैं खुद देख के हैरान रह गया यार कैसे पॉसिबल है। ठीक है, हो सकता है उसके पास कोई इनसाइड न्यूज़ थी कि वो मैं ऑयल की ट्रेड थी, ऑयल की, ऑयल गिर रहा था तो वो सेल कर ही जा रहा था। याद नहीं ऑयल था या क्या था, लेकिन वो सेल करा जाकर ही जा रहा था, वो मार्केट गिरी जा रही थी और स्केलिंग कर रहा था वो। पैसा बनाना है तो फियरलेस होना है, नॉलेज लेना है आपने। नॉलेज पावर देगा आपको कि भाई चीज़ हमने ट्रेड लेनी है। अब देखें बहुत से लोग कहेंगे यार नहीं नहीं इतना ऊपर चला गया गोल्ड, हम सेल करेंगे, बाय बंद करो बाय बंद करो, वो रिट्रेसमेंट दे ही नहीं रहा। ठीक है, आगे आते हैं। सर हेलो जी जी, सर, एक क्वेश्चन था आपके कोर्स से रिलेटेड। ये पूछे। अच्छा सर, आपके जो कोर्स में जो ट्रेडें आपने सिखा रखी है तो वो मतलब किस टाइप की ट्रेड है? लाइक स्कैल्पिंग है, स्विंग है, इंट्राडे है या लॉन्ग टर्म है? तीनों टाइप्स की हैं, स्कैल्पिंग भी है, इंट्राडे भी है, लॉन्ग टर्म भी है। अगर आप यूज़ करते मतलब हो सिर्फ VSIS विद CS से तो आप M1 पे भी ट्रेड करते हो। ठीक है, स्कैल्पिंग M1 M5। ठीक है, अगर आप CS से VS यूज़ करते हो H1 पे तो वो उससे आप इंट्राडे ट्रेडिंग मिल जाती है। साथ आप अगर ओपन इंटरेस्ट यूज़ करते हो वो भी डे ट्रेडिंग के लिए अच्छी है। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए फिर आप साथ में ओपन इंटरेस्ट की कॉर्ड भी लगा दो। लॉन्गर टर्म के लिए पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए आप कॉर्ड ट्रेड से हेल्प ले सकते हो विद ओपन इंटरेस्ट। अच्छा सर, ये जो आपको कोर्स है जो अलग अलग, जैसे साइकोलॉजी की अलग, ओपन इंटरेस्ट की अलग और BSIS की अलग, तो मतलब इन सबको करना जरूरी रहता है कि कोई एक से भी मतलब हाँ सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल रह सकते हैं? यार ये ऐसे ही है कि देखो अब तीनों चीज़ें ना आपको डिफरेंट इन्फॉर्मेशन दे रही हैं। ठीक है, उससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जैसे फर्स्ट की एग्जांपल है, ये फ्राइडे की एग्जांपल है कि पाउंड जो था वो बुलिश था ओपन इंटरेस्ट से। ठीक है, तो हम सारे वेट कर रहे थे यार कि बस हमें बहाना चाहिए बुलिश सट्टे पाने का, हम पाउंड बाय करेंगे। ठीक है, हमने सेल नहीं किया, हमने बाय किया, 2 बार बाय किया हमने उसको, दोनों बार ट्रेड प्रॉफिट में गई। क्यों? कि स्मार्ट मनी बाय डायरेक्शन में थी, वो हमें पता लग गया था विद द हेल्प ऑफ ओपन इंटरेस्ट। तो हमने फिर वेट किया अपनी बाय अपॉर्चुनिटी का विद द हेल्प ऑफ VSIS से। ठीक है, तो सर BSIS से मतलब ये मतलब सही है, लाइक हम अगर वो पकड़नी है 50-80 पिप की तो हम बेसिकली सेशंस वाइज पकड़ सकते हैं? बिल्कुल। बेसिकली जितनी चीज़ें आप ऐड करोगे ना इतना ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, अदरवाइज आप डरते रहोगे, फियर होगा अपने आप में, बंद कर दूं बंद कर दूं बंद कर दूं। अब ओपन इंटरेस्ट आपको आता है। अच्छा, नहीं कल की सर, वो बात कल की सारे बात कोर्सेज सीखने के लिए वो मैंने थोड़ी आपको ना सी की प्रॉब्लम है। एक वीडियो मैंने शेयर की है फेसबुक पे, कल की बात है। ठीक है, और ये देखिए ज़रा, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये वीडियो है। ठीक है, अब ये अब देखें ज़रा, तो ये हम ट्रेड लोग चल इसी नहीं वजह है। से हमारे पास आए। ठीक है, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह 62 स्टूडेंट हो चुके हैं, वो खुद आ रहे हैं और ये हमारी सक्सेस है कि ये लोग आ रहे हैं। अच्छा, मैं बड़ी बात नहीं करता, ये अल्लाह ताला का शुक्र है। ठीक है, 6-7 साल की मेहनत है, यहाँ पे अभी भी सीख रहे हैं। ठीक है, हम नहीं कहते कि हम लोग ट्रेडर हैं, हम सीख रहे हैं। ये ये ट्रेड हमारा चल रही थी मेरी। काउंटर है। ठीक है, ठीक है, चलने के बाद इसकी क्या आप होता है हिस्ट्री कि देख लें। अचानक मुझे नज़र कुछ आता है और मैं ट्रेड क्लोज कर देता हूँ। काफ़ी आज के लिए ये मैं बंद कर रहा हूँ। क्यों बंद कर रहा हूँ? मुझे वॉल्यूम में नज़र आया कि भाई डॉलर में स्ट्रेंथ आ रही है, तो मैंने पाउंड से मैं निकल आया भाई, ये जो डॉलर मैंने सेल किया हुआ था। अब ये कैसे पता लगा मुझे? वॉल्यूम से, यानी ओपन इंटरेस्ट की बेस मैंने ट्रेड ली। ठीक है, और ओपन इंटरेस्ट की बेस ट्रेड लेने के बाद मुझे वॉल्यूम निकाल, नहीं भाई निकल जाओ, मैंने प्रॉफिटिंग कर ली। तो जितनी चीज़ें आप ऐड करोगे, नॉलेज में इजाफा करोगे, इतनी ज़्यादा आप जो है ना, और आप देख सकते हैं डिपॉजिट 11,000 है, प्रॉफिट 27,000 है, 31,000 विड्रॉल ले चुके हैं और 7 इतनी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। कॉर्ड भी लाइन करेंगे और पावरफुल है।
ठीक है। सीजनलिटी जैसे मैंने बात की, दिसंबर में गोल्ड रैली किया, अभी आप जाए ना, आप दिसंबर 2020 उठाएं, 19 उठाएं, 18 उठाएं, 17 उठाएं, 16 उठाएं, 15 उठाएं, आप हैरान रहेंगे कि यार हर साल गोल्ड जा रहा है दिसंबर में ऊपर, 1000 रुपये जा रहा है कम से कम। ठीक है, कितनी सिंपल ट्रेड है। आप दिसंबर में वेट करें, मिड ऑफ दिसंबर में वेट करें, मिड ऑफ दिसंबर आए 15, 16, 17 को बाय कर लें आप। ठीक है, गोल्ड जा रहा है ऊपर, हर साल ऐसा होगा। ठीक है, अच्छा ये सीजनलिटी है, हम सीजनलिटी को ब्लाइंडली अप्लाई नहीं करते, सिर्फ दिसंबर नहीं और मंथ्स भी हैं। ठीक है, वो सीजनलिटी कोर्स में सिखाते हैं हम लोग। ठीक है, अब आपके पास सीजनलिटी ने क्या दिया कि दिसंबर में गोल्ड रैली करता है, आपने वेट किया ओपन इंटरेस्ट का, जैसे ही ओपन इंटरेस्ट लैंड हुआ आप बैठ जाओ लॉन्गर टर्म। ठीक है, अच्छा अभी मैंने आपको ना एग्जांपल सिखाई थी ब्रेकआउट की, कॉल आ रही है। अच्छा अभी आप जो नॉलेज मैंने सिखाया आपको, आप यहाँ पे अप्लाई करो। ठीक है, इस कैंडल पे। ठीक है, ये कैंडल क्या डेट बनती है इसकी, डेट है 13 फरवरी 2020। ठीक है, अच्छा मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, किससे पूछूं, खलीकुर रहमान, हारिस अवेलेबल हो? जी सर अवेलेबल हूँ। हारिस, मैंने भी एक रूल सिखाया है कि इफ यू हैव बुलिश कैंडल, जी सर। if you have a candle and for that candle जी जी the open interest has increased for that candle, बिल्कुल। ठीक है, तो वो क्या शो करता है, मार्केट स्ट्रांग है, रियल डिमांड है और बुलिश ही जाना चाहिए, मतलब बायर्स जो हैं वो बाइंग में। बायर्स हैं इसमें, जब हम बात करते हैं अग्रेसिव बायर्स, हम छोटे मोटे ट्रेडर नहीं, बड़े प्लेयर्स बिल्कुल वो सब में बिल्कुल बैठे हुए, इसलिए तो इसलिए हम कहते हैं रियल डिमांड है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि सही। आप ये जो कैंडल है ये वाली, ठीक है, ये बुलिश है, प्राइस एक्शन कह रहा है बुलिश है। ठीक है, जी जी बिल्कुल। लेकिन हमें नहीं पता कि इसमें अग्रेसिव बायर्स हैं या नहीं, वो कैसे पता लगेगा, विद द हेल्प ऑफ ओपन इंटरेस्ट। जी जी ठीक है, अब देखते हैं कि इस डेट को 13 तारीख का जब ओपन इंटरेस्ट पब्लिश हुआ, 13 फरवरी को वो क्या था। ठीक है, 13 फरवरी 2013 कौन सा है, 13 तारीख थी मेरे ख्याल में। 13 ही। ठीक है, ये है। हम्म, क्या है, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ, बिल्कुल। मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1 क्या है, जो बायर्स हैं या जो स्मार्ट मनी है इस टाइम पे वो बाइंग पोजीशन में है और जो वी शुड बुलिश डू, है बिल्कुल। हमें क्या करना है, हमें सर बुलिश अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है विद हेल्प ऑफ बीएसआईएस से। अब नोट करो, अभी नोट करो जरा, अब थोड़ा सोचो कि गोल्ड कहाँ से कहाँ आया हुआ है, ये देखो जरा, अगर नोट करो कि गोल्ड यहाँ से उठ के आया हुआ है, ये एक टच, रिजेक्शन, बिल्कुल रिजेक्शन, रिजेक्शन, यहाँ पे पहुंचा हुआ है। लोग क्या कहेंगे, लोग कहेंगे जी यहाँ से मार्केट ने इधर जाना दोबारा नीचे। नीचे आएगी। ठीक है, बिल्कुल और इन लेवल्स पे आप बाय इमेजिन करो, आप इन लेवल से बाय करोगे आप कभी, ये कैंडल कह रही है कि बाय करो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1। ठीक है, बिल्कुल आपने उसको बाय किया, यहाँ पर मार्केट चली गई ऊपर, नजर आ रहा है, सही हो गया बिल्कुल। मार्केट चली गई ऊपर, यू आर इन मनी। ठीक है, आपकी ट्रेड प्रॉफिट में चल रही है, सही हो गया। अब ये कैंडल है 14 फरवरी, वो कैंडल क्या कह रही है, बुलिश कह रही है कि भाई कैंडल बुलिश, प्राइस एक्शन इज बुलिश, बट वी डोंट नो whether this candle has aggressive buyers, यानी कि इसमें रियल डिमांड है या नहीं है, वो कौन बताएगा हमें, बिल्कुल ओपन इंटरेस्ट। हम देखेंगे 14 फरवरी को ओपन इंटरेस्ट क्या आया था, 14 तारीख को ओपन सही इंटरेस्ट आया था ये, दोबारा इंक्रीज। बिल्कुल स्टिल इंक्रीज हुआ। जी जी मतलब क्या है, मतलब है कि स्टिल पीपल आर बाइंग एडिंग हो रही न्यू पोजीशन ऐड कर रहे हैं, यानी इस मूव के अंदर न्यू पोजीशन, न्यू पैसा, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज, और नया पैसा जा रहा है गोल्ड के अंदर। ठीक है, तो बिल्कुल। आप क्या करोगे, आप ना सिर्फ और पिछली ट्रेड को होल्ड करोगे बल्कि इस कैंडल की बेस पे न्यू ट्रेड ऐड कर दोगे। ठीक है, बिल्कुल नेक्स्ट डे, ये कोई इसमें हॉलीडे था उधर यूएस में, इस दिन का डेटा पब्लिश नहीं हुआ, ये कैंडल भी छोटी सी बनी है, यूएस हॉलीडे थी। ठीक है, 17 तारीख को, इसलिए दिन छुट्टी होती है उस दिन का डाटा नहीं होता।
ठीक है, CME पब्लिश नहीं होता। तो ये छोटी सी कैंडल है, पीछे क्या हो रहा है जी, ये जो वालियम को जानते हैं उनको पता है कि यहाँ पीछे क्या हुआ है, ठीक है। 2 दिन इंक्रीजिंग ओपन इंटरेस्ट आ रहा है, प्राइस ऊपर जा रही है, अब स्टिल होल्डिंग। अब मुझे बताएं क्या हो रहा है, ये क्या है? स्टिल बुलिश है सर इस डे, ये ब्रेकआउट ब्रेकआउट है, ब्रेक बिल्कुल ऑब्वियसली। ये है ब्रेकआउट। अब मुझे बताओ आप सेल करोगे यहाँ पे ना, इतने ऊपर आके 1 टच 2 टच 3 टच 4 टच, पता नहीं कौन सा बॉटम टॉप है ये, ठीक है, पेंटा टॉप है, 5 टच वाला, ठीक है। तो 5वां टच हुआ है, पेंटा टॉप आ गया आपके पास, ठीक है। डबल टॉप सुना होगा, ट्रिपल टॉप आगे नहीं लोग बताते, ठीक है। तो क्वाड्रा और पेंटा टॉप, ठीक है। अब यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया, हमें क्या पता कि रियल ब्रेकआउट है फेक ब्रेकआउट है, क्योंकि वो तो तब कहते हैं फेक है जब वो मार्केट अगले दिन नीचे आ जाती है, ठीक है। अभी बताओ क्या, बिल्कुल अभी कैसे बताओगे, तो नहीं पता होगा। बाद में मार्केट बताना आसान होता है भाई, कि मार्केट मूव हो जाती है ना, वो ये फेक ब्रेकआउट था, रियल हाँ ब्रेकआउट था, लेकिन पहले बताओ ना, ठीक है। तो मैंने आपको एक लेसन दे दिया आज कि इफ यू सी अ ब्रेकआउट इज हैपनिंग ऑन इंक्रीजिंग ओपन इंटरेस्ट, ना सिर्फ पीछे ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, इस कैंडल में देखो क्या हुआ, इस कैंडल का देखते हैं ओपन इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। डेट क्या है ये, 18 18th फरवरी, of Feb। सर पीछे एक भी पड़ रहा सवाल। है, इसको देखते हैं। 18 फरवरी को ओपन इंटरेस्ट अगेन इंक्रीज कर गया, यानी कि इस मूव के अंदर लोगों स्टॉप लॉस की वजह से नहीं ऊपर जा रही है, इसमें स्टिल पीपल आर एडिंग मोर मनी, गोल्ड में मजीद पैसा ऐड हो रहा है। तो ये है रियल ब्रेकआउट। और मैंने भी बताया आपको कि इफ यू सी अ ब्रेकआउट हैपनिंग ऑन इंक्रीजिंग ओपन इंटरेस्ट, दैट इज अ रियल ब्रेकआउट, यू जस्ट बाय इट, यानी वेट नहीं करना रिट्रेसमेंट का, यानी आपने ये नहीं सोचना कि मार्केट जो है वो यहाँ से दोबारा नीचे आए, ठीक है, इसको टेस्ट करे, यानी कि ये जो लेवल है, ठीक है। सर एक अब सवाल ये है मेरा। जी पूछें, सर आवाज कम आ रही है आपकी। वीक का सर फर्स्ट वीक का जो मंडे होता है उसमें तो सर ओपन इंटरेस्ट का डेटा लेट आता है काफी, तो हम उस दिन क्या करेंगे? भाई फ्राइडे डाटा जो ना सैटरडे को आ जाता है। सर सैटरडे को आता है पर वो कंफर्म नहीं होता ना सर। कंफर्म क्या कंफर्म नहीं होता होता? है जी, वो कंफर्म नहीं होता सर, मंडे को आता है ना सर, शाम के तकरीबन नहीं, 8 बजे के करीब हम करीब। तो फाइनल के डाटा का वेट करते ही नहीं है, मैं तो वेट नहीं करता, मैं यूज ही प्रिलिमिनरी डाटा करता हूँ। फाइनल करने का फायदा क्या, वो आप बिल्कुल अगले दिन जाके शाम को करोगे। मैं तो सुबह जो 8 बजे आता है वो यूज करता हूँ, शुरू से यूज करता आ रहा हूँ। अच्छा हाँ, अच्छा, अदरवाइज फायदे नहीं है। देखो पूरा दिन चलें गुजर ठीक है गया सर, आपका, ये भी एक आपका इजाफा हो एशियन गया। गुजर गया, थैंक यू। लंदन भी गुजर गया, न्यूयॉर्क भी गुजर गया, फायदा क्या उसको ओपन इंटरेस्ट का फिर, ठीक है। फायदा तब होना कि सर आप हमें तो हम जब सर हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर आप। हम जब सर साजिद गौरी साहब की क्लासेस में थे तो वहां पे तो यही टीच करवाया गया था कि आपको वेट करना है, मतलब मंडे की शाम तक का। नहीं, असल में देखिए बात यह है कि आप फाइनल डेटा के वेट करेंगे ना, तो आपका एशियन तो गुजर ही गया, लंदन में मिस हो गया, न्यूयॉर्क मिस हो गया। यानी मैं थोड़ा बता दूं जिनको पता नहीं है, ओपन इंटरेस्ट डाटा 2 बार आता है, एक आता है सुबह पाकिस्तानी टाइम 8-9 बजे आता है, ठीक है, पिछले दिन का डाटा। नेक्स्ट डे आता है सुबह 8 या 9 बजे, और दूसरा आता है फाइनल, वो आता है रात 8 बजे पाकिस्तानी टाइम। अगर आप फाइनल डाटा के वेट करेंगे तो आपका एशियन सेशन मिस हो गया, लंदन मिस हो गया, और न्यूयॉर्क भी मिस हो गया आपसे, ठीक है। तो फायदा नहीं है आपको। हम लोग यूज करते हैं प्रीमियम डाटा, सर ठीक तो है। इस वजह से सर हमारा मंडे का दिन जो है वो मिस हो जाता है ऑलमोस्ट। बस ये आपने यूज करना है, ठीक है। अब देखें ये जो कैंडल थी ब्रेकआउट वाली, इसने क्या बताया आपको कि ये जो ब्रेकआउट है ये रियल ब्रेकआउट है, और ये जो रूल है जो मैंने मॉडिफाइड रूल बनाया हुआ है कि इफ यू सी अ ब्रेकआउट ऑन इंक्रीजिंग ओपन इंटरेस्ट, ठीक है, वो रियल ब्रेकआउट है। आपने वेट नहीं करना रिट्रेसमेंट का, जस्ट बाय करना है इसको, ठीक है। अब आप जो बहुत से लोग कहेंगे यार ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुई है, अब ये दोबारा मार्केट नीचे आएगी, इसको रीटेस्ट करेगी यहाँ पे, और फिर बाय करेंगे ऊपर, ठीक है। हमें पता लग गया ये रियल ब्रेकआउट है ओपन इंटरेस्ट की हेल्प से, ठीक है।
तो ना सिर्फ आपने पिछली ट्रेड्स को होल्ड किया बल्कि आपने यहाँ पे एक और ट्रेड भी ले ली। अब सोचो, इमेजिन करो माइंड में जरा अपने को कि भाई यहाँ से उठ के ये कितना ऊपर आ चुका है, यानी इन लेवल से पहले से ऊपर आ रहा था, इन लेवल से ये 1300 पे ऊपर आ चुका, 1400 पे ऊपर आ चुका है, और स्टिल यू आर बाइंग हियर। लोग पागल हो यार, आप टॉप पे बाय कर रहे हो, ठीक है। लेकिन आपके पास कॉन्फिडेंस है, नॉलेज है कि भाई मैं इसको होल्ड करूंगा और बाय भी करूंगा, हमें तो रूल सिखाया गया है, ठीक है। पिछले दिनों की बात है, विकास की बात हो रही थी, विकास सर ये तो सप्लाई एरिया आ गया है, फलां आ गया है, लोग ये कह रहे हैं, लोग सेल कर रहे हैं। मैं सप्लाई एरिया है, जो मर्जी आए, आपको जो रूल कह रहा है उसको फॉलो करो। आपको रूल ने पिछले दिन ट्रेड विन करवाई थी और आज आप इस डर से नहीं ले रहे कि भाई सप्लाई एरिया, तो ये गलत बात है। तो उस दिन भी प्ले आउट हो गया, यानी कि जब ये गया ना 1850 के पास, तो लोग कहते नहीं सेल करो, ठीक है। तो 1850 बेका 19 के पास पहुंच चुका। अच्छा, अब आप नहीं सर, मैं नहीं, वो जब्बार भी कह रहे थे, वो जब्बार जो आपके जब्बार, हाँ, लोग कह रहे थे कि आप बाय नहीं करना, ठीक है, सप्लाई हिट हो रही है, ठीक है। तो आप मुझे कन्वे करते कि लोग ये कह रहे हैं, तो जी 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 हाँ, मैं ये डिस्कस करता आपसे कि भाई मैंने आपको कहा था कि नहीं, हमने रूल फॉलो करने, बेशक फेल हो जाए ट्रेड, ठीक है। मैं भी सर यही कह रहा था कि जहाँ हाँ, लोग मतलब सेल पे बैठे हैं तो सब भाई लेके जाएंगे ये। ट्रेड में तो आपको गेन हुआ था अच्छा खासा। अच्छा, तो ये जो बिल्कुल बिल्कुल हाँ, और ये जो नेक्स्ट कैंडल है, अब यहाँ पे लोग डरेंगे यार, नहीं यार आप ये पेंटा टॉप पे आप सेल कर रहे हो, गलत है। कुछ लोग यहाँ सेल करेंगे यार, यहाँ से मार्केट गिर जाएगी। लेकिन जो लोग यूज कर रहे हैं रियल नॉलेज को, कि नहीं भाई हमने ट्रेड्स को होल्ड करना है, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, इस कैंडल की बेस पे आपने यहाँ ट्रेड ली। अब ये दिन कौन सा, 19 तारीख को कैंडल बनी है बुलिश, हारिस कैंडल इज बुलिश, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा कि बुलिश कैंडल के अंदर अग्रेसिव बायर्स हैं या नहीं, कैसे पता चलेगा? सर ओपन इंटरेस्ट से पता चलेगा, या VSISA की बात करें आप? ये विद द हेल्प ऑफ ओपन इंटरेस्ट पता लगेगा कि ये प्राइस एक्शन बुलिश कह रही है, लेकिन हमें नहीं पता कि इस प्राइस एक्शन में अग्रेसिव बायर्स हैं या नहीं है। तो वो बताएगा हमें ओपन इंटरेस्ट। तो हम जाएंगे ओपन इंटरेस्ट पे, 19 तारीख को देखेंगे क्या हुआ। 19 को अगेन ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो गया, ठीक है, यानी कि इस कैंडल में भी न्यू फ्रेश बाइंग हुई है, ठीक है। उससे कॉन्फिडेंस क्या आएगा, पिछली ट्रेड्स भी होल्ड करोगे और इस कैंडल की डाटा की बेस पे नेक्स्ट डे आपने फिर ट्रेड ले ली,